अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी और झटपट से बन जाने वाली आलू पुलाव की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत आसान है। मिनटों में बनकर ये तैयार हो जाता है और खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब होता है। वैसे आलू पुलाव तो आपने काफ़ी दफ़ा बनाया होगा, लेकिन जब आप इस रेसिपी से आलू पुलाव तैयार करेंगे तो बाकी तरीके तो भूल ही जाएंगे। बेहतरीन मज़ेदार ये आलू का पुलाव तैयार होता है। बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मज़ेदार से आलू के पुलाव को किस तरह बनाया जाता है और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट में बताऊंगी। जब आप इसको फर्स्ट टाइम में ही बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन खिले खिले चावल बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार ये पुलाव बनकर तैयार होगा। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं बनाना इसको। इसके लिए मैंने लिए 2 गिलास बासमती चावल, और चावल को अच्छे से धोने के बाद भिगो दिया है 40 से 45 मिनट के लिए। और जब चावलों को आप धोएं तो हल्के हाथों से मसल कर धोएं, ताकि चावल के अंदर जो भी मैल है निकल जाए और चावल अच्छी तरह से साफ़ सुथरे हो जाएं। और 40 से 45 मिनट के लिए भिगो के रख दें। अब मैंने लिया है पैन, इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल और अच्छी तरह से गरम करेंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे कुछ साबित गरम मसाले, जिसमें शामिल है 2 बादियान के फूल, 2 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के, और 2 तेज़पात, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च का, और 1 टेबल स्पून है ज़ीरे का। अब इन गरम मसालों को लो फ्लेम पर क्रैकल होने तक फ्राई करेंगे, ताकि इनमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। जैसे ये फ्राई हो जाएं तो इसमें डालेंगे स्लाइस की हुई प्याज। एक बड़े प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया था, और आप प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को इतना फ्राई करना है कि प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो जाए और प्याज जो है सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना हाई फ्लेम पर, वरना इसका कलर डार्क हो जाएगा, जिसकी वजह से चावलों का कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसमें डालेंगे कुटा हुआ अदरक और हरी मिर्च। 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था और 4 से 5 हरी मिर्च को मैंने चट्टू में पीस लिया था। पेस्ट आपने इस्तेमाल नहीं करना। कुटा हुआ अदरक और हरी मिर्च डालेंगे ताकि बहुत ही मज़े का टेस्ट और फ्लेवर आए। अब अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा इसको फ्राई कर लेंगे, ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब इसमें डालेंगे टमाटर। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और इसको क्यूब्स में काट लिया था। अब इन टमाटरों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ये अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब इस पॉइंट पर डालेंगे आलू। 2 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए थे, अच्छे से धोने के बाद बड़े क्यूब्स में काट लिया था। आलू को भी अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि इनमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। बहुत ही टेस्टी आलू का पुलाव बनता है। यकीन करें, जब आप इस रेसिपी से आलू का पुलाव तैयार करेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। आलू को मैंने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं डालूंगी इसमें एक बाउल बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया आपने इसमें ज़रूर डालना है, इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। आलू के पुलाव में 4 से 5 हरी मिर्चें डालेंगे और मिसाले के लिहाज से 1 टेबल स्पून नमक डाला है। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे, ताकि जो नमक डाला है वो इसमें वेल कंबाइन हो जाए। और तब तक भूनेंगे जब तक ऑयल इसका सेपरेट नज़र आने लगे। तो ऑयल सेपरेट हो गया। अब इसमें डालेंगे पानी। तो पानी की क्वांटिटी को आपने मेजर करके डालना है। 2 गिलास मैंने चावल लिए हैं, इस लिहाज से मैं 3.5 गिलास पानी डालूंगी। ज़्यादा पानी नहीं डालना, वरना चावल टूट जाएंगे और आलू भी मैश हो जाएंगे। अब इसको कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि आलू अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं। अब आलू सॉफ्ट हो गए हैं, और इस पॉइंट पर ऐड करेंगे डिप किए हुए चावल, और हल्के हाथों से चावल को मिक्स करेंगे। और साथ ही ऐड करेंगे पानी के हिसाब से नमक। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लेमन जूस, और हल्के हाथ से हिलाएंगे और इसको कवर कर देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे, ताकि जो पानी है ड्राई हो जाए। जी, तो पानी ड्राई हो चुका है और 1/4 हिस्सा जो पानी का है वो बाकी रह गया है। अब इसको हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। दम लगा देंगे 20 मिनट के लिए, ताकि चावल जो है
अच्छी तरह से सेट हो जाएं। अब चेक कर लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन और खुशबूदार आलू का पुलाव तैयार हो चुका है। और इसको जब हिलाना है तो साइड से, ताकि चावल टूटने ना पाएँ। फाइनल लुक पुलाव की बहुत ही मज़ेदार है, तो इसको आप सर्व करें तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मज़ेदार आलू पुलाव रेसिपी, क्योंकि ये बनाने में बहुत आसान है और खाने में इसका जायका उतना ही लाजवाब है। और जब आप ये पुलाव बनाकर अपने फैमिली मेम्बर को खिलाएंगे तो सब आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट कुकिंग व्लॉग में, तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।